कभी एनडीए का हिस्सा थे हनुमान बेनीवाल, तब प्रधानमंत्री मोदी का करते थे गुणगान, लेकिन अब हनुमान जी ने रास्ता बदलने का मन बना लिया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अशोक गहलोत से बेनीवाल की इस बाबत मुलाकात भी हो चुकी है, बात भी हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस आधिकारिक ऐलान होना ही बाकी रह गया है। हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत दोनों ही नेता दिल्ली के दौरे पर हैं। खबर है कि हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी बीजेपी से अब हनुमान जी की सीधी लड़ाई नागौर में ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बेनीवाल अब ज्योति के सामने चुनाव लड़ेंगे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी और हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करने जा रहे हैं। नागौर की हॉट सीट पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी, क्योंकि जब दो दिग्गज आमने सामने होंगे तो मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हनुमान बेनीवाल जल्द ही कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं। बेनीवाल ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी हैं, जिन पर चर्चा चल रही है। ऐसी खबर है कि नागौर और बाड़मेर दोनों ही सीटों को लेकर बेनीवाल के साथ कांग्रेस आलाकमान की चर्चा अंदर खाने में चल रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि अगर विधानसभा चुनाव से पूर्व आरएलपी का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो प्रदेश में कांग्रेस और आरएलपी दोनों मिलकर 130 सीटें जीतते और उनकी संयुक्त सरकार बनती। ऐसे में अब अगर बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को ही उम्मीदवार बना सकती है, जबकि बाड़मेर पर गठबंधन का ही संयुक्त उम्मीदवार होगा। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। नागौर में बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल संयुक्त उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ज्योति मिर्धा के लिए ये चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इससे पहले 2014 और 2019 में भी दोनों आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। राजस्थान तक के लिए नागौर से हनीफ खान की रिपोर्ट।